हेलो चैंपियंस, हेलो हेलो हेलो। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? क्या मौज, क्या माहौल? सब मस्ती में चल रहा है? मजा आ रहा भाई पढ़ने में? कितने सारे बच्चे डीएम कर करके बता रहे हैं कि भाई अब मजा आने लग गया भैया, अब मजा आने लग गया है। बेटा अभी तो फिजिक्स शुरू भी नहीं हुई है, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल से घबराना नहीं है और लगे रहना है, मेहनत करते रहना है बेटा, ठीक है? अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है और मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में दिल विल बनाओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं और आज बेटा वहां से शुरू करेंगे जहां से लास्ट वीक छोड़ा था। कुछ कुछ बातें मैं रिवाइज करवा दूंगा। कई लोग के डीएम्स भी आए थे कि भैया एक बार क्वाड्रेंट देखना और बता दीजिए, तो क्वाड्रेंट देखना फिर से बता दूंगा मेरी जान। और उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे क्योंकि हमने अभी सिर्फ क्वाड्रेंट सीखा था। हमने सिर्फ देखा था एक्सिस के बीच वाले एंगल्स के बारे में। एक्सिस पे जो एंगल बन रहा था, जैसे कि 0, जैसे कि 90 डिग्री, जैसे कि 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनके बारे में हमने चर्चा अभी नहीं करी है। तो वो आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मेरी जान। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री को कोशिश करेंगे कि पीए कंप्लीट हो जाए, इसका समापन करेंगे आज, ठीक है? तो आई होप सब तैयार हो। हाँ भाई, तैयार हो ना? चलो आ जाओ भाई। तो जनरल एंगल पे आने के पहले मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं बेटा, तेरा एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। ये रिवीजन जो है मेरी जान, ये हम कहां से उठा रहे हैं? लास्ट लेक्चर जहां से छोड़ा था वहां से उठा रहे हैं, ठीक है? चल भाई चल, देख बेटा, तो लास्ट लेक्चर में कुछ ये सब बातें मैंने तेरे को बताई थी, एक बार मैं फटाफट रिपीट करूंगा। देख मेरी जान, ये बताया था एक्स एक्सेस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई हो गया, ये नेगेटिव वाई हो गया। अब क्या बताया था, ध्यान से सुन। ये बताया था कि ये एक्सेस किसको रिप्रेजेंट करती है? इवन पाई को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? इवन पाई, यानी कि 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जितने भी इवन पाई हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? रेडियन का क्या मीनिंग होता है और रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन एक बार वो भी बता दूंगा भाई। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जहां जहां तेरी तकलीफें हो रही है ना भाई, मैं बताता चलूंगा। लेकिन यार देख यार, थोड़ी सी मेहनत तू भी कर यार। कब तक यार ये बेसिक मैथ्स करते रहेंगे? फिजिक्स भी तो सीखनी है ना यार। अपना लेक्चर है फिजिक्स का और मैथ्स चले जा रही है, चले जा रही है, ठीक है? तो देखो यार, अपन जो बेसिक मैथ्स का इंटेंशन क्या है कि तुम्हें आइडिया लग जाए, ठीक है? मास्टरी तुम्हारे सिड भैया करवाएंगे। अपना काम है कि तुम्हें लैंग्वेज के बारे में पता चल जाए, तुम्हें पता चल जाए ABCD। बस तुम अभी सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है? तो बस बेसिक बेसिक पता चल जाए, इतना सफिशिएंट है। मतलब जितना मैं कवर कर रहा हूं वो मोर देन रिक्वायर्ड है मेरी जान, ठीक है? बिल्कुल लोड मत ले, आ जा इधर। ये है सारे इवन पाई, इसका नाम था नेगेटिव एक्स एक्सिस का ऑड पाई, ठीक है? ये बात याद है? अच्छा जी, एक और बात बताई थी कि ये वाली एक्सिस जो है ये है 4n+1 π/2। मतलब कोई ऑड π/2 है, लेकिन कोई ऐसा वैसा ऑड नहीं है।
4 की टेबल में +1 वाला ऑड है। सर एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या इस वाले का? बिल्कुल दे सकते हैं मेरी जान। देख इसको, इसका ले लेंगे एग्जाम्पल क्या, π/2। उसके बाद भैया बेटा 0 के बाद 1 पाई आता है इसलिए 1 पाई। उसके बाद 4 के बाद क्या आता है, 5π/2। उसके बाद 8, मतलब मैं क्या चला रहा हूं, ये 4 क्या है 8 क्या है, ये 4 की टेबल चल रही है, 0 4 8 12 ऐसे, ठीक है, 5। उसके बाद 8 के बाद एक और देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9π/2। मतलब ये चल रहा है 4 का टेबल मेरी जान। देख 4 का टेबल +1, मतलब 0 से 1 ज्यादा 1, 4 से 1 ज्यादा 5, 8 से 1 ज्यादा 9, ठीक है। तो ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑड π/2 कौन सा है, 4 की टेबल में +1 π/2 वाला, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये जो नीचे वाला π/2 है मेरी जान, नीचे वाला ये है 4n-1, मतलब 4 की टेबल में एक कम वाला, ठीक है ना। तो देख कैसे, 4 की टेबल में 4 आएगा, 0 से 1 कम तो नहीं जा सकते, 4 से 1 कम जा सकते हैं। कितना जा सकते हैं 4 से 1 कम, 3। तो इसका पहला जो एग्जाम्पल आएगा इस वाले का मेरी जान, इस वाले का पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 3π/2। सर अगला क्या हो जाएगा, या तो देख एक और तरीका बताता हूं सिंपल। अगर तेरे को पहली बार पता चल गया ये 3π/2 है, तो अगर एक राउंड पूरा घूमेगा तो कितना एंगल बढ़ जाना चाहिए, 2π बढ़ जाना चाहिए। कितना बढ़ जाना चाहिए, 2π बढ़ जाना चाहिए। या तो इसमें तू 2π ऐड कर दे, अगर तू 2π ऐड करेगा तो 3/2 मतलब 3π/2 + 2π हो जाएगा कितना, 7π/2। और वैसे तो बहुत सिंपल है, ये क्लियरली दिख रहा है कि 4 की टेबल में एक कम करते चलो, 8 आता है तो 8 से 1 कम 7, 7π/2। उसके बाद 12 आता है तो 12 से 1 कम यानी कि 11π/2। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा π/2 है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो यार। अब ये तो हो गया जनरल एंगल के बारे में आइडिया कि कौन सी लाइन कौन सा एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, यहां तक बताया था। अब देख फिर से सुन, एक बार मेरी जान फिर से सुन ले। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं मेरी जान, तो हम एंगल को जोड़ रहे होते हैं, एंगल को बढ़ा रहे होते हैं, एंगल प्लस हो रहा होता है भाई। तो ये वाला हो गया +θ, ठीक है। अभी कहां से देखना सिखा रहा हूं, ये फ्लैट वाली एक्सिस से, यानी कि ये वो सारे सवाल कवर हो रहे हैं जहां पे इवन पाई या ऑड पाई आ रहा है, ठीक है। यहां से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो -θ हो जाएगा। मतलब अगर देखो इस क्वाड्रेंट के बारे में कोई बोले तो दैट विल बी इवन पाई +θ। अगर देखो कोई इस क्वाड्रेंट के बारे में बोले तो दैट विल बी इवन पाई -θ। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इवन पाई +θ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इवन पाई -θ फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया मेरी जान। अब ऐसा ही ऑड के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो एंगल ऐड होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा +θ, देख मेरी जान +θ, यानी कि ये हो जाएगा ऑड पाई +θ, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर तू उल्टा मतलब क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एंगल घटेगा, तो ये हो जाएगा ऑड पाई -θ, ठीक है। इस प्रकार से तुम इवन ऑड को कैटेगराइज करके क्वाड्रेंट पता लगा सकते हो। और ASTC रूल जिसको मैंने डाउट सेशन में भी लिया था, उसको अगर यूज कर लोगे तो क्वाड्रेंट पता चलने के बाद इजीली बता पाओगे कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। एक लास्ट बात, इस चीज को याद, इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद ये रखना है, अगर तुम रेफरेंस अपना ऑड पाई या इवन पाई से ले रहे हो तो भाई उसमें प्लीज याद रखो इफ रेफरेंस ऑड और इवन पाई, then cos will remain cos, sin will remain sin, tan will remain tan, और आगे के 3 और रेशो भी यही फॉलो करेंगे। मतलब सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देख बेटा, आगे देख। अब ये वाली बात क्लियर हो गई तो आगे अगला रूल एक बार देख लेते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है बट एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्या रिपीट कर रहा हूं,
ये वाले एक्सिस से अगर तुम रेफरेंस लेते हो तो, अगर तुम इस एक्सिस से रेफरेंस लेते हो तो, सर रेफरेंस लेने का मतलब क्या होता है सर? मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूं। अरे रेफरेंस लेने का मतलब मेरी जान बहुत सिंपल है। देख बेटा, अगर कल को तेरे को एक सवाल आ जाए एग्जाम्पल के रूप में, देख मान ले तेरे को कोई बोले साइन 17 पाई प्लस थीटा, मतलब तू यहां ऑड पाई का रेफरेंस लेके काम करने वाला है, यानी कि तू यहां पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इससे आगे जाएगा कितना, थीटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो जब भी हम इस वाली लाइन से रेफरेंस लेते हैं तो उसको मैंने एक नियम बना के बता दिया कि हम रेफरेंस ऑड और इवन पाई से ले रहे हैं। उस केस में कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, टैन टैन रहेगा। लेकिन मेरी जान, अगर तू रेफरेंस इस वाली लाइन को लेगा, ये वर्टिकल वाली लाइन को अगर रेफरेंस लेगा, तो तू किसी ना किसी ऑड पाई बाय 2 को रेफरेंस लेगा। यानी कि सवाल कैसा दिखेगा सर? बेटा सवाल ये ऑड पाई बाय 2 का रेफरेंस लेगा तो सवाल ऐसा दिखेगा, साइन 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या फिर लेट्स से कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। मतलब यहां देखो पाई बाय 2 की टर्म दिखाई देगी। अगर पाई बाय 2 की टर्म दिखाई दे रही है मतलब हम वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस मान रहे हैं। और जब भी हम वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस मानते हैं, उसका नोट मैं यहां डाल रहा हूं। देख बेटा, एक बार फिर से देख, सेकंड नोट है ये, इफ ऑड, इफ रेफरेंस ऑड पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा? साइन बन जाएगा मेरी जान कॉस, टैन बन जाएगा मेरी जान, अच्छा साइन का बनेगा कॉस, कॉस का बनेगा साइन, याद रखना, ठीक है? कॉस दिया है तो साइन बन जाएगा, साइन दिया है तो कॉस बन जाएगा, टैन दिया है तो बेटा कॉट बन जाएगा, कॉट दिया है तो टैन बन जाएगा, और अगर सेक दिया हुआ है तो वो कोसेक बन जाएगा, और कोसेक दिया हुआ है तो सेक बन जाएगा। ये बात फिर भी कई सारे बच्चे डीएम कर करके पूछ रहे हैं कि भैया हमने एक सवाल देखा, कल ही एक बालक ने प्यार से मैसेज किया कि भैया tan 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री या माइनस 60 डिग्री था, याद नहीं है मुझे, आई थिंक माइनस 60 डिग्री था, ठीक है? tan 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, भैया मेरा आंसर आ रहा है भैया tan ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि भैया ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, tan को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो उसने पॉजिटिव तो ले लिया और tan का tan बना दिया। अरे मेरी जान, तो इस एंगल को ध्यान से देख, ये एंगल कौन सा एंगल है पता है? ये 0 होता है, तो ये 90 होता है, तो ये 180 होता है, तो ये 270 होता है मेरी जान। तो तू वर्टिकल एक्सिस को अगर रेफरेंस बना रहा है तो tan का tan थोड़ी बचेगा, tan का cot हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा मेरी जान? cot। cot को लिखेगा तू 60 और तेरा आंसर आ जाएगा मेरी जान 1/√3। ठीक है? क्लियर है क्या? भाई सारी बातें क्लियर हैं क्या? हाँ 1/√3 तो लिखा है भाई। cot 60 1/√3 तो होता है। चलिए यहां तक क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप बना दो तो आगे बढ़े यार। ये रिवीजन की बात हो गई सारी की सारी। एक बार रिवीजन की बात अगर क्लियर हो गई हो, एक बार अगर रिवीजन की बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ पा रहा हूं यहां पे, है ना? चलिए चलिए अब आ जाते हैं जनरल एंगल पे। और ये वाली स्लाइड पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इसके अंदर आज मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि हम क्वाड्रेंट के बीच वाले एंगल पढ़ रहे हैं, हम ये बताएंगे आपको कि यहां पे जो एक्सिस पे एंगल था, यानी कि इवन पाई पे बात होगी। अभी हम बात करेंगे इवन पाई पे, अभी हम बात करेंगे 4n+1 π/2 पे, अभी हम बात करेंगे ऑड पाई पे,
अभी हम बात करेंगे 4n-1 π/2 पे। अब मैं क्वाड्रेंट के बीच वाली बातें नहीं करूंगा, ठीक है, ये बात अपनी हो चुकी। अरे क्या हो गया भाई, ओहो, चलो कोई नहीं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इसको, ठीक है, कुछ लग रहा है ग्लिच आ गया इसमें। एक बार बेटा मैं फिर से लिख देता हूं इस चीज को, कुछ तो ग्लिच हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख फटाक से लिख दूंगा। तो अभी क्या है, ये इवन पाई है, ठीक है, अरे इवन पाई, ये क्या है, ये वाला है 4n+1 ऑड π/2, ये वाला क्या है ऑड पाई, ये वाला क्या है 4n-1 π/2, ठीक है भाई। चल बेटा, अब आज हमारा काम है इन एंगल्स के बारे में रीड करना, ठीक है, कि अगर कल को भैया मुझे कोई बोल दे लेट्स से साइन ऑफ 2π बताओ, तो क्या बताना चाहिए मुझे, ठीक है। कल को मुझे भैया कोई बोल दे tan ऑफ लेट्स से 3π/2, तो भाई मुझे क्या बताना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने सारे जो बात किए वो बात की इवन या ऑड पाई में प्लस माइनस थीटा वाली, ठीक है। और अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि एक्चुअल इवन ऑड पाई पे या ऑड π/2 पे रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब ध्यान से देख मेरी जान, इसको ध्यान से समझ, क्या याद रखना है पहले वो देख, फोकस कर उस बात पे। याद क्या रखना है, अभी इनका हम आंसर करेंगे, अभी हमें याद क्या रखना है कि ये इवन पाई है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें जीरो के बारे में पता है तो जो जीरो के लिए हो रहा है वही सारे इवन पाई के लिए होगा, यानी कि 2π के लिए भी वही होगा, ठीक है, 4π के लिए भी वही होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे जो 180 के लिए होगा, यानी कि जो पाई के लिए होगा वही 3π के लिए होगा, वही 5π के लिए होगा, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। सेम वे इस एक्सिस पे जो π/2 के लिए होगा वही 5π/2 के लिए होगा और वही 9π/2 के लिए होगा। तो मतलब एक बार हमें समझ में आ जाए कि इवन पाई के लिए क्या होता है, फिर चाहे कोई भी इवन पाई हो, वो 2π हो, 4π हो, 6π हो, सबके लिए सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑड के लिए भी सेम है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, फटाफट से इसको जान लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देख बेटा, ये तेरी एक्सेस है, अब ना थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर इसको तूने ध्यान से नहीं सुना तो तेरे को कंफ्यूजन होगी, ठीक है। एक बार इसको बहुत ध्यान से सुनना। देख मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ध्यान से देख, एक ट्रायंगल मैं यहां बना ले रहा हूं, ठीक है। अब देख क्या है कि जो सारे एंगल हैं वो मैं कहां से मेजर कर रहा हूं, वो मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा हूं, ठीक है। अभी मान के चल ये ट्रायंगल है अपना, जो मैं इस ट्रायंगल के लिए बताऊंगा वो हमेशा वैलिड रहेगा, और ये बात तुम्हें मैथ्स वाले सर प्रूफ करके भी बताएंगे, ठीक है। अपना काम नहीं है प्रूफ में घुसने का, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। बता हम भी सकते हैं बट अपने को फालतू वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर देख बेटा, अब देख एक काम कर, इस जनरल पॉइंट का एक नाम रख लेते हैं, लेट्स से x, y, ठीक है। तो बेटा ये लेंथ तू भी जानता है कि क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ये लेंथ तू भी जानता है बेटा क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। इतना तो बेसिक तुम्हें आता ही है 9th में, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, x एंड y हो गया। और लेट्स से ये कुछ रेडियस r हो गई या कुछ लेंथ r हो गई, जिसको हम क्या बोल देते हैं, r इज इक्वल टू √(x² + y², ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब मेरी जान ध्यान से समझना इस चीज को, कि अगर मैं लिखूं cos ऑफ थीटा तो मुझे क्या लिखना चाहिए, x/r लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, x/r लिखना चाहिए, ठीक है, बहुत सही है। अब इमेजिन करके देख जब लिख देता हूं आगे, साइन थीटा भी लिख देता हूं, लेट्स से साइन थीटा बोलूं तो क्या होना चाहिए, y/r होना चाहिए, y/r होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया y/r। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जहां जहां x पॉजिटिव रहेगा वहां cos पॉजिटिव रहेगा, जहां y पॉजिटिव रहेगा वहां साइन पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए मेरी जान, इसीलिए
सिर्फ इसीलिए जब यहां पे x पॉजिटिव था, y पॉजिटिव था, x पॉजिटिव था, y पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव था, कॉस पॉजिटिव था, और उसी वजह से फिर क्या था, tan भी क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, क्योंकि tan क्या हो जाएगा, लिख देता हूं मैं यहां पे, tan हो जाएगा साइन बाय कॉस, यानी कि y बाय x। ठीक है, अब आगे देख, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो हमारा क्या हो गया, x हो गया नेगेटिव और y हो गया पॉजिटिव। तो जब x नेगेटिव हो गया तो cos क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि y अभी भी कैसा है, पॉजिटिव है। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए जहां x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। जब x y दोनों नेगेटिव हो गए तो tan पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है, क्योंकि y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है। और इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब x नेगेटिव हुआ, सॉरी x पॉजिटिव हुआ और y नेगेटिव हो गया तो cos पॉजिटिव हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन नेगेटिव हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कहानी थी। ठीक है, साइन 75 पे मैं आ रहा हूं, वेट करो अभी। ये कहानी अपने को समझ में आती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरी जान मैं बात कर रहा हूं एंगल जीरो की, अगर मैं थीटा को जीरो कर दूं, यानी कि ये पॉइंट कहां आ जाना चाहिए, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही आ जाना चाहिए। एक जनरल पॉइंट कहां आ जाना चाहिए, ये एक्स एक्सिस पे ही आ जाना चाहिए। उस केस में x की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी, या कह लो r की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी, और cos क्या हो जाएगा, x बाय x और r बाय r, जो कि हो जाएगा 1। इसीलिए मेरी जान cos ऑफ जीरो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो cos ऑफ जीरो है 1 हो गया। लेकिन अब अगर हम जीरो से यहां पे देखें, अगर मैं पूरा यहां जाके 180 डिग्री पे पॉइंट देखूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये उठ के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अगर ये उठ के यहां आ जाएगा ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी जान, ये डिस्टेंस हो जाएगी r। ठीक है, अब देख x एक्सिस पे क्या आ रहा है, माइनस r आ रहा है, तो cos ऑफ 180 डिग्री लेंगे तो x बाय r करेंगे और x की वैल्यू आएगी माइनस r बाय r, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस r, तो ये कट जाएगा और आंसर आएगा -1। ठीक है, इसीलिए cos ऑफ 180 डिग्री क्या होता है मेरी जान, -1 होता है। यस, एक्स एक्सिस को हम हमेशा बेस मान सकते हैं, मतलब मैं हमेशा एक्स एक्सिस को बेस मान रहा हूं। तो जब भी ये एक जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट ऐसे हवा में घूमता रहेगा, कभी वो यहां रहेगा, ऐसे चलेगा 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 चलेगा, यहां जाएगा, और जैसे जैसे ट्रैवल करेगा वैसे वैसे एंगल चेंज होगा। जब एंगल जीरो था तो ये पॉइंट यहां पे था, यानी कि ये पॉइंट था x इज इक्वल टू r पे। इसीलिए जब हमने x को r रखा तो r से r कट गया और cos जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि जब cos था 0 तो x वॉज इक्वल टू r, तो x अपॉन r करना था और x इक्वल टू r था, इसीलिए आंसर 1 आ गया, और cos 180 का आंसर आ गया -1। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? चल इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अभी जो मैंने कॉस में बोला वही मैं साइन में बोलता हूं। ध्यान से देख बेटा, इधर ही देख, ध्यान से देख। अब साइन की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी मेरी जान, देख एक बार। साइन की वैल्यू होगी y से डिसाइड। किससे डिसाइड हो रही है, y से। ठीक है, अब देख यहां पे जब y यहां चला जाएगा, मतलब जब ये पॉइंट यहां चला जाएगा तो इस पॉइंट पे हम जानते हैं कि x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आप y एक्सिस पे हो, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी जान, r हो जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे इस पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि हम एंगल 90 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 की बात करेंगे, तो y r के बराबर हो जाएगा, और अगर y r के बराबर हो गया तो r अपॉन r होता है 1। तो इसका मतलब है साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू y बाय r, एंड y कितना है, y बाय r, और y कितना है, r, तो r बाय r कितना हो गया, 1। ठीक है, एक बार और देख मेरी जान, एक बार और देख इस चीज को, एक बार बहुत शानदार तरीके से फिर से देख। क्या समझ में आया कि इमेजिन कर, इसका एक और सिंपल तरीका बताता हूं। इमेजिन कर कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1,
एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1। अब मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, जिनको समझ नहीं आया वो एक बार ध्यान लगा के सुनो, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और मैं एक दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, ये 1 है, 1, जिसका रेडियस है 1, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x एक्सिस 0 y -1, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक जनरल पॉइंट हमने पकड़ा x, y का, तो बेटा इधर से क्या मालूम पड़ा, ये हो गया x और ये हाइट हो गई y, मतलब ये हो गया y, ठीक है। ये y है और ये x है, ठीक है मेरी जान। अब देख यहां से एंगल नप रहा है, यहां से एंगल नप रहा है। अब जैसे जैसे ध्यान से देख, जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, ये कलर चेंज कर देते हैं इसका, रुक जाओ। जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, अभी यहां तक पहुंचा है तो इतना एंगल कवर किया है, जैसे ही ये पॉइंट आगे जाएगा, लेट्स से यहां चला गया, तो एंगल ये वाला लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है, ठीक है। अब देख, अब जैसे जैसे ये पॉइंट आगे जाएगा, जैसे जैसे आगे पॉइंट जाएगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देख, और मैं वैल्यू लिख रहा हूं, उसको फोकस कर। अभी मैं क्या कर रहा हूं, बहुत एकदम ध्यान से देख इस बात को। अभी मैं कर रहा हूं इस ट्राइंगल के अंदर साइन और कॉस की वैल्यू लिख रहा हूं, देख ध्यान से। कॉस ऑफ थीटा, बेस कितना है मेरी जान x, तो आ गया x। हाइपोटेनियस कितना है मेरी जान 1, तो आ गया कितना 1, मतलब कॉस थीटा क्या हो गया x एक्सिस की वैल्यू हो गई। अब देख साइन थीटा को देख, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, कितना हो गया y, दैट इज y डिवाइड बाय 1, क्योंकि हाइपोटेनियस कितना है 1 है। अगर तेको ये बात समझ में आ गई है तो अब तेको ये समझ में आना चाहिए, अब तेको ये समझ में आना चाहिए कि जब एंगल 0 था, जब एंगल 0 था मेरी जान, तब हम लोग कहां बैठे हुए थे, तब हम यहां बैठे थे। एंगल 0 था, यहां बैठे हुए थे, तो उस वक्त x की वैल्यू कितनी थी 1 और y की वैल्यू कितनी थी 0। x कौन है तेरा cos, y कौन है तेरा sin। तो जब हम यहां बैठे थे तो एंगल का वैल्यू कितना था 0 था, इसीलिए cos 0 होता है 1 और इसीलिए sin 0 होता है 0। रिपीट करके यहां लिख रहा हूं, फिर से देख। जब तू यहां बैठा था तो x की वैल्यू कितनी थी 1, y की वैल्यू कितनी थी, एक बार देख ऐसे लिख देता हूं, x की वैल्यू कितनी थी 1, y की वैल्यू कितनी थी 0 और cos थीटा कौन है x, ठीक है ना। अब यहां पे जब तू पॉइंट यहां है तो एंगल कितना होगा मेरी जान, एंगल तेरा होगा 0, इसीलिए cos ऑफ 0 इज इक्वल टू +1, क्योंकि वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देख y कितना है 0 और y कौन है साइन है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री कितना हो जाएगा y, जो कि यहां पे कितना हो रहा है 0, इसीलिए साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है। अब यही बात को आगे लेके चलते हैं। अगर इस पॉइंट पे पहुंच गए, अगर हम ऊपर पहुंच गए, कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,1, यानी कि x एक्सिस 0, y एक्सिस 1, यानी कि cos 90 0, यानी कि sin 90 इज इक्वल टू 1। अब देख यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, पॉइंट देख, पॉइंट है -1,0, यानी कि x इज इक्वल टू -1, cos ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब देख बॉटम यहां वाले पॉइंट को देख, यहां वाले पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है 0,-1, 0,-1 मतलब x क्या हो गया तेरा मेरी जान 0, ये x 0 हो गया, मतलब क्या हो गया cos ऑफ, ये वाला कौन सा ऑड π/2, तो cos ऑफ 270 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, 270 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और y कितना आ गया मेरी जान -1, यानी कि साइन ऑफ 270 डिग्री जो हो गया वो कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से वोट कर लेते हैं, कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया। अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार मैं और बता दूंगा, लास्ट बार बताऊंगा,
और क्या याद रखना है वो बता दूंगा। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, जिन जिनको समझ में आ गया है वो क्लियर है लिख दो, थम्स अप बना दो, जल्दी से बता दो भाई। अरे 270 कैसे, फिर भूल गए क्या भाई? 270 कैसे यार, ये कितनी बार बताएंगे यार? ये तो 0 है, ये 90 डिग्री है, 90 जोड़ोगे 180 आएगा, फिर 90 जोड़ोगे 270 ही तो आएगा भाई। ये वाली एक्सेस 270 होती है। चलिए एक लास्ट बार बता रहा हूं भाई, एक लास्ट बार बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको अभी समझ नहीं आया, ठीक है? एक लास्ट बार बता रहा हूं, फिर से सुनेंगे एक बार सब लोग। एक बार भाई मैं तुम्हें टॉपिक की शुरुआत पे ले जाता हूं। जनरल एंगल, जनरल एंगल में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इवन पाई की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, ये ऑड पाई की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, ये सॉरी ऑड पाई बाय 2 की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, और ये वाली ऑड पाई कैसे निकलेंगी, और ये वाली ऑड पाई बाय 2 कैसे निकलेगी, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चल बेटा एक बार देख, एक बार देख, ये मैंने जो समझाया हो सकता है तेरे को बाउंसर चला गया हो, ये मैंने जो समझाया हो सकता है ये भी तुझे बाउंसर चला गया हो। दो अलग अलग मेथड हैं। अब एक और मेथड देख ले, लास्ट सबसे आसान मेथड बता रहा हूं, सबसे आसान मेथड। ठीक है, ध्यान से देख, ध्यान से, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, या फिर इसको मैं पाई रेडियन भी कह सकता हूं, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने पाई रेडियन। ठीक है, ये भाई ये तेरा 90 डिग्री है, या फिर इसको मैं लिख देता हूं पाई बाई 2, ये तेरा 270 डिग्री है, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 3 पाई बाई 2। ये तुम्हारा वापस से क्या है, 2 पाई है, या फिर 360 लिख देता हूं, 360 डिग्री या फिर 2 पाई। अब ध्यान क्या रखना है भाई, ध्यान क्या रखना है, अपने दिमाग में एक सर्कल को फिट करो, अपने दिमाग में एक सर्कल को फिट करो भाई। ये सर्कल है, ठीक है, रैंडम बना दिया मैंने एक सर्कल, ऐसे ही रैंडम एक सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सर्कल का रेडियस मान लो कितना, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट बोल दे रहा हूं, 1 यूनिट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, अब देख एक्स एक्सिस का इस पॉइंट का वैल्यू बता, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0। भाई ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1। भाई ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,-1। अब क्या याद रखना है मेरी जान, याद ये रखना है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब x एक्सेस कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगी एंड y एक्सेस विल रिप्रेजेंट साइन थीटा। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। ये कब होगा, ये तभी होगा जब यहां पे 1 यूनिट का रेडियस होगा, 1 यूनिट का रेडियस होगा तभी होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे मेरी जान तेरे को अभी बताया मैंने, एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभी बताया कि बेटा अगर तू ये 1 यूनिट लेगा, ये x, y लेगा, तो तेरा जो ट्राइंगल बनेगा ना, तेरा जो ये ट्राइंगल बनेगा, इसका बेस आएगा x, इसकी हाइट या परपेंडिकुलर आएगा y, और हाइपोटेनियस हो गया 1। तो जब तू एंगल थीटा के लिए cos लिखेगा, तो cos थीटा तेरा x/1 हो जाएगा, और तेरा साइन थीटा हो जाएगा मेरी जान y/1। क्लियर है? तो x रिप्रेजेंट कर रहा है cos को, y रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। अब मेरी जान सुन ध्यान से, एक बार और सुन ले, लास्ट टाइम बता रहा हूं, लास्ट टाइम। इस पॉइंट पे तेरे को क्या दिख रहा है, x1 है और y0, क्योंकि ये एंगल कौन सा 0 डिग्री, इसीलिए मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 0 डिग्री जो कि होगा y कोऑर्डिनेट, वो होता है 0, और होता भी है, तुम जानते हो भाई, आज तक तुम यही याद करके आए हो, तब तो तुमने नहीं पूछा साइन 0 0 क्यों होता है भाई, तब तो नहीं पूछा साइन 0 0 क्यों होता है सर, वही तो बता रहा हूं साइन 0 0 क्यों होता है। आगे देख, अभी cos 0 आज तक तुमने नहीं पूछा भाई,
cos 0 1 क्यों होता है? रटते चले आए हो और वही कर रहे हो। cos 0 होता है x के बराबर। देख देख, cos यहां पे 0 डालेगा, थीटा को 0 डालेगा, x को क्या डालेगा? 1 डालेगा, क्योंकि ये पॉइंट का x कितना है? 1, x डालेगा 1 और cos 0 हो जाएगा 1। उसके बाद देख भाई, अभी मैं भाई थकने वाला नहीं हूं, मैं नहीं थकने वाला हूं। तुम लोग एकदम ही गधापंती कर रहे हो बिल्कुल। ये देखो, ये वाले पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कौन सा एंगल है? ये एंगल हो जाएगा, देख यहां से देख, ये देख मेरी जान, प्लीज देख, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तब ये पॉइंट मिलेगा। मतलब इस पॉइंट के लिए थीटा क्या माना जाएगा? इस पॉइंट के लिए थीटा माना जाएगा 90 डिग्री। अच्छा जी, तो भैया चेक कर लेते हैं, साइन 90 भैया, साइन 90। बेटा y पकड़ ले, y 1 है, y 1 है, y 1 हो गया। बेटा cos के लिए x पकड़ लेना, cos 90। देख बेटा cos 90 डिग्री देख, x के बराबर, इस पॉइंट का x देख मेरी जान 0। इस पॉइंट को पकड़ ले, आजा, इस पॉइंट को पकड़ ले भाई। तो इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं मेरी जान, कितना आएगा? देख एक बार, साइन ऑफ 180 डिग्री मेरी जान, साइन ऑफ 180 डिग्री देख, साइन ऑफ 180 डिग्री बोले तो पाई भी होता है, तो साइन लिख रहा हूं, मतलब क्या लिखूंगा? y कोऑर्डिनेट। y कितना आ गया मेरी जान? 0। अब देख cos ऑफ 180 डिग्री कितना होगा? इधर का x कितना है मेरी जान? कितना है? -1। ठीक है, आगे देख। अब ये लास्ट वाला पॉइंट देख भाई, लास्ट वाला पॉइंट देख। ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको नापने के लिए पूरा यहां से यहां आना पड़ेगा, 270 डिग्री चलना पड़ेगा, तब ये पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट का x मेरी जान कितना है? 0। और इसका मतलब है cos कितना हो जाएगा? cos 270 हो जाएगा 0, cos 270 डिग्री हो जाएगा 0। इस पॉइंट का y कितना? -1, y इज इक्वल टू -1, यानी कि साइन ऑफ 270 डिग्री कितना हो जाएगा? -1। अगर क्लियर नहीं है, अगर अब भी क्लियर नहीं है, तो भाई, तो अगर अब क्लियर नहीं है तो जिसको 3 बार में नहीं आया, वो क्या करेगा सर? हवन करेगा भाई, हवन करेगा। वो करेगा याद कर लेगा सर, याद कर लेगा। क्या याद करना है सर? क्या याद कर लेना है? बता दीजिए एक बार आप। बेटा बस इतना याद कर ले मेरी जान, बस इतना याद कर ले कि ये होता है इवन पाई, जो कि तेरे को आ चुका है समझ में। ये होता है ऑड पाई, ये भी तेरे को समझ में आ चुका है। अब तू ये जानता है, अगर तू ये जानता है कि इन दोनों ही पॉइंट पे y 0 आ जाएगा और y साइन होता है, तो अब हम याद करने का एक मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र का उच्चारण करिए। साइन ऑफ, क्योंकि y होता है साइन ऑफ ऑड और इवन पाई इज इक्वल टू 0। मंत्र है, याद कर ले। साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0, साइन 7 पाई 0। और चाहिए क्या? बता जल्दी। मंत्र याद कर ले मेरी जान। अगर तू जान गया है कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y 0 होने का मतलब साइन 0 होता है, तो भाई साहब साइन ऑफ ऑड इवन पाई 0 हो जाएगा, खेला खत्म। अगर भाई तुझे ये भी नहीं आया है तो तू ये देख ले यार, ये देख इस वाली एक्सिस पे, यानी कि कभी भी अगर ऑड पाई बाय 2 दिया हो, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो, यहां पे x 0 होगा, तो तू भाई शर्म खा ले, इतना याद कर ले भाई कि cos ऑफ एनी ऑड पाई बाय 2 विल बी 0।
cos पाई बाय 2 0, cos 3 पाई बाय 2 0, cos 5 पाई बाय 2 0, cos 7 पाई बाय 2 0, cos 9 पाई बाय 2 0, cos जहन्नुम का एनी पाई बाय 2 0। भाई चमक गया नहीं चमक गया, वरना तुमको चमका दूंगा मैं। डांट क्यों रहे हो? अबे 3 बार बता दिया फिर भी कह रहे हो नॉट क्लियर। अब इससे सिंपल नहीं हो सकता भाई, 4 मेथड है, चौथा मेथड है, चौथा देख ले इसको। चल बेटा, याद करने वाला मंत्र दे दिया भाई तेरे को, याद करने वाला मंत्र। सर एक दो अच्छे मंत्र और बताइए, सर एक दो अच्छे मंत्र और बताइए। देखो बेटा, ये ऊपर वाला y +1 होता है, देखो बेटा नीचे वाला y -1 होता है। यानी कि गुरुजी अगर ऊपर वाला y लेंगे, यानी कि अगर हम साइन ऑफ 4n+1 π/2 करेंगे, ऊपर वाला π/2 करेंगे तो गुरुजी साइन होगा +1। जी बिल्कुल सही। तीसरा, चौथा देखिए, साइन ऑफ 4n-1 π/2, यानी कि नीचे वाला 4n-1 होता है तो y की वैल्यू -1 है, तो y क्या होता है? साइन। तो ये हो जाएगा साइन -1। चल बेटा चल आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी। देख, एक बहुत शानदार बात बताने वाला हूं, ध्यान से देख। देख बेटा, जब ये y 0 हुआ था ना, तो यहां पे x जो बैठा था, x बेटा अभी तेरा +1 था, और बेटा यहां पे x तेरा बेटा -1 था। ठीक है, यानी कि गुरुजी मंत्र कुछ और बाकी है, बिल्कुल बाकी है। 4 यहां हो गए, 5वां यहां लिख रहा हूं भाई। 5वां देख, cos, ये कौन सा पाई है? इवन पाई। cos ऑफ इवन पाई +1। क्यों गुरुजी? अरे x होता है cos, इवन पाई पे x +1 आएगा, cos ऑड पाई, इधर वाला -1 आएगा। इसका मतलब ये हो गए भाई तेरे सारे फॉर्मूले सेट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इतना अगर तू सीख गया ना, बहुत है भाई, सफल है जीवन। फिजिक्स के अंदर तो पक्का सफल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है मेरी जान, अगर कोई तुझे बोले cos 17 पाई की वैल्यू बता दो, cos ऑड पाई कैसा होता है? -1 होता है। देख गुरुजी, cos इवन पाई 206 पाई, गुरुजी इवन पाई दिख रहा है, हाँ तो इवन पाई +1 होता है। अगला देख, साइन ऑफ 17 पाई, अरे साइन कोई सा भी पाई हो मेरी जान, 0 लगा दो। साइन कोई भी पाई हो, 0 लगा दो। अगला देख भाई, आगे देख, साइन 33 π/2। गुरुजी ये तो बहुत टफ लग रहा है। अरे कोई टफ नहीं है, खाली ये डिटरमाइन करना है ये कौन सा π/2 है। सर कौन सा π/2 है? मतलब 33 π/2 दिया तो है। अरे भाई ये चेक करो, ये 4n+1 π/2 है या फिर ये 4n-1 π/2 है। और अगर तुम्हें मिल जाए ये ऊपर वाला π/2 है तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? तो साइन की वैल्यू आएगी +1। अगर ये निचला π/2 है तो y साइन की वैल्यू आएगी -1। चेक कर लेते। 32 4 की टेबल में आता है, 32 से 1 ज्यादा, यानी कि 4 की टेबल में 1 ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी जान क्या? +1। क्यों हो जाएगा सर +1? देख बेटा देख मेरी जान, ऑड π/2 में अगर तू ऊपर वाला ऑड π/2 है तो y तेरा +1 होता है, y मतलब साइन होता है।
अगर यहां तक क्लियर है, जितने भी सीरियस बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, अगर यहां तक क्लियर है, एक बार भाई अच्छे से झमाझम, स्पैमर भी डर जाए भाई, ऐसा माहौल बना दो, फटाफट से ऐसे दिल बनाओ, स्पैमर के मैसेज ही नहीं दिखने चाहिए। ये स्पैमर्स को तो भाई उल्टा लटका के मुर्गा बना देंगे, सही बता रहे हैं। सही में जोकर हैं वो लोग एकदम, जिनको समझ नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिया तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलो देखो इसको, साइन कौन सा साइन है भाई? ये कौन सा साइन है? ऊपर π/2 नीचे π/2, 4 की टेबल में 12 आता है, 12 में से एक कम, नीचे वाला π/2 है भाई साहब। ये आंसर आएगा -1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको देख, कौन सा π/2 है? अरे सर कोई भी π/2 हो, कॉस तो हमेशा 0 होता है। ले बेटा 0, मौज आ रही है। ये देख tan π/2। सर स्कैम मत करो, कॉस साइन पढ़ा के tan पूछ रहे हो। अरे मेरी जान, इसको तू चाहे तो लिख सकता है ना यार, साइन 11 π/2। देख इधर, साइन 11 π/2 डिवाइड बाय कॉस 11 π/2 लिख सकता है ना भाई मेरी जान। लेकिन अगर कॉस 11 π/2 करेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरी जान? 0 आ जाएगा, 0। तो ये टर्म कैसी हो जाएगी? ये टर्म हो जाएगी नॉट डिफाइंड। सर इसका मतलब है हम किसी भी ऑड π/2 पे tan तो लिख ही नहीं सकते, तो tan ऑड π/2 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ये एक नोट डाल ले मेरी जान, नोट हो गया तेरे लिए, tan ऑड π/2 इज नॉट डिफाइंड। ये देख कॉट, भैया जब ऑड π/2 पे tan डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो 1/0 होने वाला है, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी 0/1, यानी कि 0। भैया सेक, अरे यार ये नॉट डिफाइन आएगा। क्यों भैया, क्यों आएगा? बेटा सेक होता है 1/cos, और अगर cos डिनोमिनेटर में चला गया ऑड π/2 के साथ, तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मचा रहे हो यार तुम लोग एकदम, बहुत सही।
टाइम भैया कितना बचा है? अरे है अभी तो। चलो भाई, चलो चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और करा दूं क्या तुम लोग को? थोड़े से और मजे करवा दूं क्या? चलो अब बाकी डीपीपी में मजे करना, ठीक है ना? अभी ये सवाल करेंगे, जल्दी से इनके आंसर दे दो भाई, जल्दी से इनके आंसर दे दो। अभी मैंने आपको जो बताया है उसको डिग्री में पूछ लिया, जल्दी से आंसर दे दो भाई। क्लियर है? क्यों सर, क्यों ऐसा? बेटा ये है ऑड पाई, ऑड पाई। मैंने बोला था साइन का कोई भी पाई ले लो, साइन का कोई भी पाई ले लो, आंसर 0 आता है। क्यों भैया? क्योंकि बेटा ये 4 लाइन है, 4 लाइन में मेरी जान, जब जब तू इन 2 लाइन पे रहेगा तब तब साइन 0 हो जाएगा, साइन विल बी 0। जब बेटा तू इस लाइन पे रहेगा, किस लाइन पे सर? इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, तो कौन 0 हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा, कॉस विल बी 0। ठीक है? उसके अलावा लेकिन अगर तू इस लाइन पे, जैसे ये 270 है तो 270 यहां आएगा, और पूछ क्या रहा है? साइन। अगर कॉस पूछता तो 0 कर देते, साइन पूछा है तो देख लो ना, ये +1 ऊपर रहेगा, -1 नीचे रहेगा, इसलिए आंसर -1 आ गया। बहुत बढ़िया। साइन 180 बेटा ये डिग्री में है, इसको हम पाई बोलते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई बोले तो 1 पाई, 1 बोले तो ऑड नंबर। सिड भैया ने ऑड इवन सिखाया है ना, 1 को क्या बोलेंगे? ऑड बोलेंगे। बहुत बढ़िया मेरी जान, सबके आंसर आ गए हैं भाई। चल बेटा चल, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी से आंसर करो। एक बालक कह रहा है फास्ट फास्ट कराओ। भाई फास्ट फास्ट कराओ बेटा, रायता फैलेगा। बेटा रायता फैल जाएगा, और बिल्कुल टेंशन मत ले, ये बेसिक मैथ्स में भाई एकदम लल्लू लल्लू चीजें बता रहा हूं आराम आराम से। एक बार भाई तू फिजिक्स में आ जा, जितना तू यहां पे डिफिकल्टी महसूस कर रहा है उतना ही वहां सिंपल कहानी के रूप में एक के बाद एक के बाद एक के बाद इवेंट एक लाइन में पिरोता हुआ अपन पूरा चले जाएंगे। तेरे को लगेगा अच्छा सर एक लड़का था, वो खड़ा था, उसकी पोजीशन आ गई, वो चला, उसकी वेलोसिटी आ गई, वो उसके बाद चेंज किया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ गया। इतने प्यार से कहानी चलेगी, बहुत आराम से और बहुत अच्छे पेस में। भाई तू सिलेबस की टेंशन मत ले बिल्कुल भी। जिन बच्चों को लग रहा है सर ये हम बहुत आसानी से कर ले जा रहे हैं, अच्छी बात है, चिल करो, अभी टाइम है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मत हो इस बात को लेकर कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, हमें तो कुछ इतना काम दे दो कि हम ओवरबर्डन हो जाएं। अभी टाइम है मेरी जान, 1 महीने के बाद तेरे पास इतना काम होगा ना कि तेरे को समय कम पड़ रहा होगा।
cos 270 0 होता है, cos 270 0 होता है भाई। जिस प्रकार से cos 0 1 होता है, उसी प्रकार से मेरी जान cos 360 भी 1 होता है, उसी प्रकार से cos 720 डिग्री भी 1 हो जाता है। क्लियर है? चलिए जल्दी 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 बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। 15 सेकंड रुकेंगे इसके लिए, बस 15 सेकंड बस। अब इसको मैं लिख दे रहा हूं भाई जल्दी से, तुम लोग कितना होगा cos आउट पाई बाई 2 0, ठीक है। अब आ जाओ भाई जल्दी से नेगेटिव एंगल पे, एक नया टॉपिक, एक बहुत ही अच्छा और सिंपल येट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कई बार एंगल के वैल्यूज ऐसे दिए जाते हैं, यानी कि कोई पूछ लेगा साइन ऑफ -30 डिग्री, सर माइनस वाला एंगल तो आप पढ़ाए ही नहीं, इसीलिए नेगेटिव एंगल बता रहे हैं मेरी जान। जल्दी से इस पे ध्यान देते हैं, आ जाओ सारे के सारे, ठीक है। देखो बेटा बहुत सिंपल, मैंने तुम्हें बता दिया कि जैसे ही एंगल इस डायरेक्शन में जाता है उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर 0 से गाड़ी चालू हुई, 0 से 90, 90 से 180, आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, एंगल सारा प्लस में ही भाग रहा है। लेकिन मेरी जान अगर तुमने शुरुआत ऐसे की होती, ठीक है, अगर तुमने शुरुआत ऐसे की होती तो तुम्हें लिखना पड़ता एंगल नेगेटिव में, मतलब यहाँ पे तुम यहाँ चल के आते और पीछे चल रहे हो क्लॉकवाइज, तो एंगल नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा -90, कितना हो जाएगा -90, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान की बात सुनो, कभी भी अगर लिखा जाए लेट से साइन ऑफ -θ, तो हम इसको कैसे अज्यूम करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे साइन ऑफ 0 -θ, ठीक है। 0 -θ मतलब 0 तो ये था, 0 से आप कहाँ चले गए, एंगल को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, -θ का मतलब हो गया आप आ गए 4th क्वाड्रेंट में। उसके बाद आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, सिर्फ 4th क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर कर देना है, यानी कि साइन ऑफ -θ जो कि साइन ऑफ 0 -θ है, दैट विल बी -sin θ, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, इस एंगल थीटा को जो कि -θ के रूप में लिखा हुआ था, थीटा को बाहर ले लिया, सॉरी माइनस को बाहर ले लिया, सिंपल। यानी कि अगर कल को मेरे को बोले कोई कि भैया साइन ऑफ -30 डिग्री बताओ, तो मैं ये अपने मन में समझूंगा ये व्यक्ति मुझसे इधर वाला एंगल पूछ रहा है 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया मैं आ गया भैया 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और वैल्यू कितने की बतानी है, सिर्फ 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो कुल मिला के शॉर्ट ट्रिक तुम्हारे लिए ये है कि अगर साइन ऑफ नेगेटिव एंगल दिया जाए तो माइनस साइन को उठा के बाहर ले आओ, ठीक है। व्हाट टू रिमेंबर,
पॉइंट टू रिमेंबर, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर, मतलब कुल मिला के अपने मन में यह ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई माइनस थीटा दे रहा है, दैट बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा बता, अगर तू बोलेगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना। अगर कोई बोलेगा टैन ऑफ माइनस थीटा, तो क्या बोलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, माइनस टैन थीटा। ठीक है, ये पॉइंट याद रख ले बस। और ऐसा क्यों हो रहा है मैंने बता दिया कि अगर हम पॉजिटिव में जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर हम नेगेटिव में आएंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख भाई। tan ऑफ माइनस 30 डिग्री, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। अगला एग्जाम्पल देख, cos ऑफ माइनस 60 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव cos ऑफ 60 डिग्री यानी कि 1/2। कुल मिला के अगर cos के अंदर नोट अगर cos के अंदर माइनस आ जाए तो एक तरीके से cos उस माइनस को खा जाता है, cos माइनस को खा जाता है। ठीक है, cos माइनस को खा जाता है। साइन माइनस की उल्टी कर देता है, साइन यहां लिख दे रहा हूं, देख मेरी जान, साइन माइनस की उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है, वॉमिट कर देता है। क्लियर है। इसीलिए tan माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन उल्टी कर देगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा, कॉस खा जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, इसीलिए tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है। हम कह सकते हैं tan भी उल्टी करता है। क्लियर है भाई। हाँ भाई, मैं बहुत ही अलग ही लेवल का बंदा हूं, अभी मेरा लेवल तुमने देखा ही नहीं है। अभी मैं तुम लोग की तरह एकदम जेंजी होने वाला हूं, थोड़े दिन में एकदम स्पाइक्स बना के आऊंगा मैं। चल बेटा, अब आ जाते हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। और यहीं पे वो तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी, कई बच्चे उसका ही रोना रो रहे हैं सुबह से, सर साइन ऑफ 75 डिग्री बता दो सर, प्लीज सर, प्लीज सर। अभी आज वो यहां क्लियर होगा तुम्हारा। चलो भाई यार, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं, तुम लोग सीख के आ रहे हो ऑलरेडी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तुम्हें पता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी तुम्हें पता है।
नहीं पता है तो पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज हैं, याद रखनी है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। ओ भाई खतरनाक, सर आप इतने सीरियस क्यों हो? बेटा तुम्हारा एग्जाम सीरियस है, हम क्या करें? अगर हमें कोई तुम्हें हल्का फुल्का एग्जाम पढ़ाना होता तो दिन भर ही कॉमेडी कर सकते थे यार, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन तुम लोग का एग्जाम इतना सीरियस है, अब या तो हम तुम्हारे साथ कॉमेडी कर लें और 2 साल बाद तुम्हारे साथ जिंदगी कॉमेडी कर दे, वो अच्छा लगेगा क्या? है भाई? तो आज अपन सीरियस कर रहे हैं काम, क्योंकि कल जब तेरे बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे, जब तू एकदम ग्रिप में आ जाएगा, तब थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेंगे मेरी जान। आज तो सीरियस करना पड़ेगा ना, फाउंडेशन बना रहे हैं बेटा, फाउंडेशन। अभी मजाक करूंगा तो ये जो नॉट क्लियर आ रहे हैं ना, ये भी नहीं आएंगे, इनको मजा आएगा खाली। और भाई 2 महीने बाद सब फैल जाएंगे रायते की तरह। आज थोड़ा सीरियस हो जाओ, 1-2 महीने बाद मजा आने लगेगा तो खूब मजा आएगा मेरी जान। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं भाई कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस की। देख बेटा, मैंने तुम्हारे ऐप पे ऑलरेडी एक फॉर्मूला शीट अपलोड करवा दी है, ठीक है? पहले स्माइल कर देता हूं, कई लोग तो भाई मेरे स्माइल के लिए वेट कर रहे हैं। तुम लोग स्माइल ले लो, पहले फोटो ले लो अच्छे से, बढ़िया से, हैं? बढ़िया रुको, ठीक है? अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, अब क्या है, ये बेसिक फॉर्मूले तुम्हें याद ही होंगे, नहीं याद है तो याद कर लो, इनको याद करना है, ठीक है? अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो अपने को चाहिए और जो काम आएंगे, तो को भाई बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने आपको एक पूरी फॉर्मूला शीट दी है, उसमें भी एक्स्ट्रा ही फॉर्मूले हैं, ठीक है? हमें फिजिक्स में बहुत लिमिटेड फॉर्मूलेज ही काम आते हैं। अब हम सीखेंगे वो सारे फॉर्मूले जो हमें काम आएंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, सबसे पहला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, ठीक है? प्लस, देखो साइन वाले केस में याद कैसे रखना है मेरी जान इसको, साइन के केस में ये प्लस रहता है यहाँ पे, तो यहाँ बीच में ही प्लस आएगा, ठीक है? अभी देखना कॉस में ऐसा नहीं होगा। फिर आगे देख, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है मेरी जान? अगला देख, अब साइन में ही पहले माइनस का देख लेते हैं। यहां माइनस आ गया तो यहां पे ही माइनस आ जाएगा, ठीक है मेरी जान? अब देख, कॉस पे आ जाते हैं, क्या आएगा ये? यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, ठीक है? आगे देख, ठीक है? तो ये हो गए बेसिक 4। ये 4 अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल ही कंठस्थ कर लो, याद कर लो। मैंने फॉर्मूला शीट जो आपको ऐप पे अपलोड कराई है, उसके साथ क्या करना है, देखो, चना मूंगफली मत खा जाना भाई, उसको करना है प्रिंट, पेस्ट ऑन वॉल। कौन सी दीवार सर? जहां तू सबसे ज्यादा रहता है।
अगर भाई बाथरूम में रहता तो बाथरूम में लगा लियो, वरना जहां पढ़ते हैं वहां लगा लो। ठीक है, देख, स्टडी डेली, और डेली देखना है इसको। इतने सारे फॉर्मूले हैं, तुम लोग रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, लेकिन रोज एक बार बस नजर देख लोगे ना उसको, रोज जाओगे अच्छा साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस ऐसे रोज रोज पढ़ते चले जाओ बस। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, चलिए चलिए और फॉर्मूले लिख लेते हैं भाई, कुछ और लिख लेते हैं फॉर्मूले। टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम तो है। अगर तुम्हें ये याद हो जाएगा तो आगे की चीजें तुम खुद बना लोगे, जैसे कि साइन 2 थीटा। मैं तुम्हें क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता हूं, साइन 2 थीटा का वैल्यू बताओ। तो अगर तुम्हें ऊपर वाले याद हो जाएंगे, अगर ऊपर वाले याद हो जाएंगे तो तुम इसको लिख लोगे साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, और साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दोगे। क्या बनेगा ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ए और बी सेम है तो वैसे ही दिख रहा है वो। कितना हो जाएगा ये? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर सीधे फॉर्मूला बताना होता मुझे तो मैं लिख देता साइन 2 थीटा, याद कर लो, रट्टा मार लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद देख मेरी जान, इसके बाद देख, कॉस 2 थीटा निकालो, कॉस 2 थीटा निकालो जल्दी से। 10-15 सेकंड दे रहा हूं, कॉस 2 थीटा ट्राई कर लो एक बार। सर कैसे ट्राई करेंगे, आपने बताया ही नहीं है। अरे मूर्ख आदमी, कॉस 2 थीटा को लिख ले कॉस थीटा प्लस थीटा, फिर वही हरकत, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो भाई। आ रहा हूं भाई, साइन 75 पे आ रहा हूं भाई, क्या चाह रहे हो यार, रुलाओ मत भाई प्लीज यार। इसको मैं यहां कर दे रहा हूं, देखो भाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो गया बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा मेरी जान। ये सारे फॉर्मूले शीट में लिख के दे दिए तुम लोग को। सर एक काम कर लें क्या सर, इस कॉस को सर अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना सर? लिख लेते हैं सर। क्या आ जाएगा मेरी जान? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, एक और काम कर सकते हैं ना सर, इस साइन को सर लिख लेते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन को लिख लेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार इसको ब्रैकेट में डाल के बंद कर देता हूं पहले तो इस वाले को, उसके बाद आगे खेल दिखाता हूं तुम लोग को। देख भाई, ये वाले को ये लिखा, ठीक है, आगे देखता चल, आगे देखता चल भाई। ओपन कर, इसको क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो कुल मिला के कॉस 2 थीटा के 3 अरे यार ये आ जाए, पकड़ में आ गया भाई। चल भाई एक बार क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले को हम फटाफट से लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने कितने फॉर्मूले लिख दिए, देख 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 ध्यान से देख। ये एक लिखा है, ठीक है, उसके बाद देख यहाँ देख, ये दूसरा लिखा है, और ये देख ये तीसरा लिखा है।
इन सब की समरी कर देता हूं भाई मैं तेरे लिए, एक बार समरी कर देता हूं, देख ध्यान से, फटाफट देखता चल भाई, फटाफट देखता चल, समरी कर रहा हूं भाई, देख cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई सर, अगला सर tan ऑफ 2 थीटा। तो भाई tan ऑफ 2 थीटा के लिए एक बार, अच्छा अपन ने वहां पे सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्मूले किए थे, तो उसके पहले मैं ये करा देता हूं, देखो देख, tan ऑफ a प्लस बी कर ले। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है जल्दी बता। ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b। याद रखना है भाई। एक और देख, tan a माइनस बी, देख क्या याद रखेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब फटाक से लिख देता हूं मैं क्या, tan ऑफ 2 थीटा। देख मेरी जान, क्या करेंगे, थीटा थीटा डाल देंगे तो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ऐसे करके एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले भी आते चले जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ सवालों पे। तेरा फेवरेट सवाल मेरी जान। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको लिखेंगे साइन ऑफ 75 को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 75 अपने को नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तोड़ दिया, यूज साइन a प्लस बी फॉर्मूला। चल बेटा a प्लस बी फॉर्मूला यूज करके आंसर बता। भैया पोल लगा दो जरा एक बार, तीस सेकंड का लगा देना पोल। देखे तो कितने बच्चे सीख रहे हैं, परसेंटेज तो मालूम पड़े जिनको मेरी बात समझ में आ रही है, जो साइन a प्लस बी करने में सक्षम है, पता तो चलेगा। देखो रिजल्ट आ गया क्या, चलिए बहुत ही बढ़िया, काफी ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत सही बहुत सही। एक बार मैं करके दिखा रहा हूं भाई, देखो एक बार सीखो इसको। ओपन करेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 45 1/√2,
cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2। ये हो गया भाई आंसर। क्या हो गया? ये हो गया भाई √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। लेकिन आंसर किस में दिए हैं? √6 के टर्म्स में दिए हैं, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर √2 से, नीचे भी √2 से। क्या आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा √6 + √2 डिवाइड बाय ये √2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ये आएगा आंसर। तो आ गया आंसर बी। मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया है भाई, बहुत बढ़िया है। अगली बार टाइम बढ़ा देंगे भाई। अगर आपको लग रहा है कि पोल का टाइम बहुत कम है, अगली बार मैं बढ़ा दूंगा। अगला आने वाला है सवाल, डोंट वरी। चलो एक पोल और लगा दो भाई, 1 मिनट का रखना इसके अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट का। जिन बच्चों को डाउनलोड में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप अपने हाथ से लिख लो यार। एक बार अपने हाथ से एक पेपर पे लिख लो, उसको चिपका लो। भैया स्पैमर्स की तो क्या बताएं अब। चलिए देखिए, इधर हिंट भी दे दिया था मैंने। इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री, यानी कि tan a माइनस बी। तो लिखेंगे tan 53 डिग्री माइनस tan 37 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan 53 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री। tan 53 होता है 4/3 माइनस 37 होता है भाई 3/4 डिवाइड बाय 1 प्लस 4/3 इंटू 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देख लेंगे कितना आएगा। ये हो गया 4 4 16 माइनस 9 7 7/12 डिवाइड बाय, ये देखो कितना हो गया यार यहाँ पे। ये हो गया ऊपर, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया हो क्या? एक सेकंड। tan 53 4/3 इंटू 37। सही तो है, क्या दिक्कत है? कट गया ये 3 3 4 4, ये आ गया 2, तो ये आ गया भाई 7/24।
चलिए 7/24 हो गया भाई आपका आंसर। बहुत बढ़िया। अब ये निकालो भाई, यहां पे मैंने एक लेवल बढ़ा दिया है। अरे भाई ये कौन क्या क्या पूछ रहे हैं। टैन एक बार जाके ये वाला ट्रायंगल याद कर लो मेरी जान। समझ में आ जाएगा। एक बच्चा हिंट मांग रहा है, हिंट दे दूं क्या? हिंट दे दूं क्या भाई? अबे इसमें क्या हिंट चाहिए थी भाई? हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने बोल दिया डिफिकल्ट है, लेवल अप कर दिया। इधर तुमको ऑब्ट्यूज एंगल दिख गया और तुम घबरा गए भाई। ऑब्ट्यूज दिखते तुम डर गए। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 60 + 45 कर दो, क्या आएगा आंसर देख। अब इसमें क्या करना है फिर भाई काम, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया मेरी जान। देख कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इसको जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, इसको जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। मैं 15 सेकंड वेट करूंगा, तू थोड़ा सोच ले फिर मुझे फॉलो कर। अभी पूरा टाइम नहीं दूंगा इसको करने के लिए, टाइम कम है, कुछ टॉपिक भी कवर करने हैं अभी।
अरे ये छुट्टी कर दो मत किया करो यार भाई, मेरे को भी बहुत छुट्टी का लगा रहता था यार अपने स्कूल में। अभी मैं तरस खा के छुट्टी कर दूंगा, सिलेबस खराब हो जाएगा तुम्हारा। ये छुट्टी वालों से मुझे अलग ही प्यार है, लेकिन छुट्टी उट्टी मत मांगा करो भाई। पोल 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 नहीं कराएंगे भाई। देखो ध्यान से सुनो, अब ये सवाल जो होता है इसमें क्या ध्यान रखना है, ये एंगल ए जो है ना, ये मेंशन्ड है कि सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो जब भी तुम ये साइन ए प्लस को एक्सपैंड करोगे, उसमें कॉस ए और कॉस बी की टर्म आएंगी। उस समय ये ध्यान रखना है ए और बी के क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लेना है, ठीक है ना। देख बेटा देख, इसको एक्सपेंड करते हैं, साइन ए प्लस बी, बोले तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत बढ़िया मेरी जान, देख आगे, देख आगे देखता चल। साइन ए की वैल्यू दी हुई है, लिख लेता हूं +3/5। सर प्लस क्यों बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये बात ध्यान रख, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली प्लस है, ठीक है। अब आगे देख, कॉस बी, साइन बी तो पता है, कॉस बी तो नहीं पता, लेकिन बी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो साइन का मतलब रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन का जो साइन होगा वही कॉस का भी होगा। यानी कि अगर ये प्लस है तो कॉस भी प्लस आएगा। लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल ले भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे निकाल ले। या फिर साइन का तेको पता है कि साइन क्या होता है, कोई भी एंगल का अगर हमें साइन पूछ दिया हुआ है, अगर मुझे किसी एंगल बी का साइन दिया हुआ है कि वो 5/13 है, तो 5 का परपेंडिकुलर मान, 13 का हाइपोटेनियस मान, और ये बेस को कैलकुलेट कर ले। तो बेस क्या हो जाएगा, √13² - 5², यानी कि √169 - 25, यानी कि √144, यानी कि 12। अगर बेस हमारा आ गया 12, तो कॉस बी कितना होगा, तो कॉस बी हो जाएगा 12/13, तो ये आ जाएगा इंटू 12/13 प्लस कॉस ए। अब देख ए कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस का जब ए निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, याद रखना। साइन अगर 3/5 है, यानी कि कोई एंगल ए है, साइन मतलब 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना होगा यार, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये आ जाएगा 4, तो कॉस ए हो जाएगा 4/5। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे -4/5 इंटू साइन बी दिया हुआ है 5/13, कितना आ गया मेरी जान, 36/65, 5 × 13 65, 36 -20/65, कितना आ गया भाई, 16/65 आ गया भाई, 16/65 बी आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है इसके अंदर। बी आ रहा है, ठीक है। अरे यार भाई देख, कुछ भी नहीं है, साइन ए प्लस बी पूछा है, उसको एक्सपेंड कर दो, उसके बाद साइन की वैल्यू डालो, कॉस की वैल्यू डालो, कॉस की वैल्यू डालो, साइन की वैल्यू डालो। अब साइन ए दिया है तो कॉस ए पता लगा लो, साइन बी दिया हुआ है तो कॉस बी पता लगा लो। सर पता कैसे लगाएंगे, मान ले अगर साइन बी दिया हुआ है 5/13, तो परपेंडिकुलर पे 5 रख, हाइपोटेनियस में 13 रख, बेस पता लगा ले पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे ही अगर ये 3 4 5, ये तो ट्रिपलेट है, देखो पता ही है, फिर भी ना पता हो तो 4 कैसे निकलेगा, √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेगा,
√25 माइनस 9 आएगा, √16 आएगा, हो जाएगा 4। पाइथागोरस थ्योरम तो आती है भाई। बस क्या ध्यान रखना है, ए कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। तो जब तू कॉस ए लिखेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगाना मत भूलना मेरी जान। चलो चलो लास्ट टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक भाई, लास्ट टॉपिक, बहुत 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 लास्ट टॉपिक है भाई। बिल्कुल भी, अरे छुट्टी कर देने वालों को पिटाई कर देंगे, बता दे रहे हैं भाई। ये छुट्टी वालों की पिटाई हो जाएगी, म्याऊ म्याऊ वालों को तो पटक के मारेंगे। चलो चलो इधर देखो, स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन। पहले तो स्मॉल एंगल होता क्या भाई ये समझो, है ना। स्मॉल एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। देखो एक बार, ये है ना, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, ये। अब इधर से एक दूसरी लाइन बनाएंगे, देखो ध्यान से, ये। अब यहां से ये बनाएंगे परपेंडिकुलर, ये। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये एंगल जो है, ये जो एंगल है मेरी जान, ये बहुत छोटा एंगल है, थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा। सर कितना छोटा? थीटा लेस देन 5 डिग्री है मेरी जान, लेस देन 5 डिग्री है। एक्चुअली स्मॉल कहने का मतलब है 5 डिग्री से भी छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। अब देख, ऐसे में क्या हो जाता है मेरी जान, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये है तेरा बेस, इस थीटा के लिए बेस है, ये है मेरी जान परपेंडिकुलर P, और ये हरा वाला तेरा है हाइपोटेनियस मेरी जान। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा तू साइन थीटा लिखने जा रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो P/H होती है। क्या होती है? P/H। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? B/H होती है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन है, एक अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन क्या है? ध्यान से सुनना है, ध्यान से। अप्रोक्सीमेशन ये है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। एक्चुअली 1 कैसे आया बताऊंगा अभी, और ये थीटा भी बताऊंगा कैसे आया, अभी बस याद रख लो। और याद क्या रखना, एक और बात याद रखना, ये थीटा तुम्हारा रेडियन में होना चाहिए, ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर थीटा रेडियन में है, इसको यहां लिखता हूं क्योंकि ये रेडियन का मीनिंग तो यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल तुम्हारा रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, वो समझा रहा हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देख मेरी जान। ये मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूं डायग्राम को, ध्यान से समझना, ठीक है। देख बेटा, ये एक्चुअली एक कर्व है, ये क्या है? आर्क है, आर्क। अगर ये थीटा है, ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, तो बेटा ये आर्क जो होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी r थीटा। क्लियर है? अब अगर देख, अगर इसको तू अपने पिछले वाले डायग्राम से कंपेयर करेगा तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो ये आर्क विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये अगर r है, ये अगर थीटा है, तो ये स्ट्रेट लाइन की वैल्यू हो जाएगी r थीटा। क्या हो जाएगी? r थीटा। और ये वाला बेस और ये हाइपोटेनियस लगभग बराबर हो जाएंगे। देखो यकीन नहीं हो रहा, डायग्राम में देख, इमेजिन करके देख कि ये बेस और ये हाइपोटेनियस लगभग लगभग बराबर ही हैं। इसीलिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज अप्रोक्सीमेटेड टू 1, इसीलिए cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू 1। बट इसके साथ साथ अगर मैं बेस की लेंथ r मानूं, हाइपोटेनियस की लगभग r हो जाएगी, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? r इंटू थीटा। जिसमें तेको बताया था मैंने पहले, जिसमें पहले मैंने बताया था आर्क लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा, वेयर थीटा हैज टू बी इन विच एंगल? रेडियन एंगल। मतलब ये
एंगल जो नपेगा वो कौन से सिस्टम में नपेगा? रेडियन में नपेगा। ठीक है, अब देख, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तेरा आर थीटा, हाइपोटेनियस है तेरा आर, आर से आर कट गया, आंसर क्या आ गया? थीटा। कुल मिला के तेरे को क्या याद रखना है वो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया था। याद क्या रखना है वो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया था। एक बार फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं मेरी जान, एक बार फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं इस बात को, देखता जा देखता जा। याद यही रखना है बस कि साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेट्स टू थीटा, कॉस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेट्स टू 1। लेकिन अब इसमें कुछ बालक ये भी देख सकते हैं, कुछ बालक ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर, यही कर लेते हैं ना अपन, कि सर कॉस ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये सेकेंड टर्म बहुत छोटी होगी 1 के कंपैरिजन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर हाफ में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। लेकिन सर आपने बोला है थीटा बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए सर साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे क्या? मतलब साइन थीटा को लिख देंगे क्या? साइन थीटा को लिख देंगे थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा विल बिकम थीटा, तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2। सर बट अभी तो आपने बताया कि कॉस इज अप्रोक्सीमेटेड टू 1। हाँ बेटा, अप्रोक्सीमेटेड टू 1 बताया है। ये जो यहां पे आएगा इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटेड आएगा, ये अप्रोक्सीमेटेड आएगा। और देख, अगर थीटा बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा ना, सो दिस इज फर्दर अप्रोक्सीमेटेड टू 1। क्या बात समझ में आ रही है? भाई एक बात फिर से सुन ले, एक बात फिर से सुन ले, साइन ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एंगल इज थीटा, कॉस ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एंगल इज 1। एंड अगर हम tan लिखना चाहेंगे तो tan ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एंगल इज अप्रोक्सीमेट टू साइन ऑफ, और इज इक्वल टू लिख दूंगा पहले तो, इज इक्वल टू साइन ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एंगल डिवाइड बाय कॉस ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एंगल विच अप्रोक्सीमेट्स टू थीटा डिवाइड बाय 1 विच अप्रोक्सीमेट्स टू थीटा। तो याद क्या रखना है कि साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल थीटा, कॉस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल 1, tan ऑफ वेरी स्मॉल एंगल थीटा अगेन। लेकिन ये थीटा किस में होगा? रेडियन में। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन देख मेरी जान, क्वेश्चन देख, देख पहला क्वेश्चन देख। अगर पूछ लिया मैंने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करके साइन 0.02 का वैल्यू बताओ, जब कुछ ना लिखा हो और 0.02 पे डिग्री ना बनी हो, अगर ये ना बनी हो तो इसको आपको क्या मानना है? रेडियन मानना है। क्या मानना है? रेडियन मानना है। तो ये रेडियन है, तो मैंने अभी सिखाया साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेट्स टू थीटा, और अगर ये रेडियन में है तो आंसर भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा। साइन ऑफ 0.02 इज इक्वल टू साइन ऑफ 0.02 इज इक्वल टू 0.02। देख, ये है ट्रैप प्रॉब्लम, ये है ट्रैप प्रॉब्लम। ट्रैप, क्या ट्रैप है इसके अंदर सर? इसके अंदर क्या ट्रैप है सर? अभी पता चलेगा। ट्रैप ये है कि एंगल तो बहुत छोटा है, करेक्ट, 1 डिग्री इज लेस देन 5 डिग्री, तो बात तो सही बैठ रही है। साइन थीटा कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली थीटा, कैन बी रिटन, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये 1 डिग्री में लिखा हुआ है। तो अगर कोई बालक, जनरली ये मिस्टेक होती है बच्चों से, साइन ऑफ
1 डिग्री को बच्चे देखते हैं, वाह सर ने सिखाया था यहां एंगल छोटा दिखेगा तो सीधे आंसर एंगल ही लिख देना। अरे भाई ये वैल्यू गलत है, आपको डिग्री में नहीं लिखना है यहां पे, आपको डिग्री में नहीं लिखना है यहां पे। क्या करना है सर हमको ये करना है मेरी जान, अगर हमें पता चल गया है कि एंगल छोटा है तो भी उस एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, मतलब साइन ऑफ 1 डिग्री को लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाय 180 रेडियन, और वो आएगा हमारा आंसर एज पाई बाय 180। ये आएगा आंसर आपका। तो पाई बाय 180 आएगा आपका आंसर, ना कि 1 आएगा। क्योंकि भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि साइन ऑफ 1 डिग्री को हम 1 बोल देंगे तो मेरी जान साइन ऑफ 90 डिग्री को क्या बोलेगा भाई, वो भी तो 1 होता है। तो ये साइन ऑफ 1 डिग्री 1 नहीं होता है, साइन ऑफ 1 डिग्री होता है पाई बाय 180। यानी कि अगर वैल्यू निकालने पे उतर के आ जाऊं ना तो 3.14 डिवाइड बाय 180 करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लेना, वही आंसर आएगा। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं वरना नोट्स पढ़ने वाले लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने यहां क्या पूछा, अगर इफ साइन ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है आपके अकॉर्डिंग, देन साइन 90 डिग्री क्या होता है भाई। फिर एक्चुअली आपको समझना चाहिए साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये 1 नहीं होता है। समझ में आई बात। साइन 1 डिग्री किसके बराबर होता है, इस डिग्री वाले को रेडियन में कन्वर्ट करो पाई बाय 180, फिर आप वो फॉर्मूला यूज कर लो साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेट्स टू थीटा। तो साइन ऑफ पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई बाय 180 लिख दिया मैंने यहां पे। चलिए खत्म हो गया आज का टॉपिक, और अब आपको करना है एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट सेक्शन बी, और जो आज डीपीपी जाएगी वो भी पूरी करनी है। आज डीपीपी 15 सवाल की बनाई है, सिंसियरली बैठ के कर लेना उसको भाई। भाई मेरी एज तुमसे थोड़ी सी ज्यादा मान लो यार, हैं क्यों तुम लोग तुले हुए हो कि मुझे बुढ़ा साबित करने के ऊपर हैं। मतलब मैं थोड़ा सा आज स्टाइल में आया हूं तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है भाई। अभी तो ये एकदम खतरनाक बनेंगे अभी ये। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके टाटा बाय बाय।